वेलकम बैक एक बार फिर तमाम दोस्तों को प्रोग्राम में कहूँगा खुशामदीद। और जैसे कि आज हमारा टॉपिक था फ्रॉड के हवाले से, तो हमने वो आज डिस्कस करना है। ओके, इस लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक था फ्रॉड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद। तो आज हम एक इंतहाई अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह आजकल बैंक में फ्रॉड हो रहे हैं, जो स्कैम है, फ्रॉड है, उसकी क्या अक़साम है, उसकी क्या टाइप्स हैं, किस तरह वो आपको अपने बातों में आपको इन्वॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहले जो देखे मैंने वो है मैसेज है। तो मैसेज आपको अक्सर आते हैं जिसमें अक्सर ये लिखा होता है कि आपका इनाम निकला है, या आपका एटीएम कार्ड जो है, जो कि स्टेट बैंक से रिलेटिव है, या बैंक का नाम लिखा होता है कि आपका एटीएम कार्ड बैंक ने ब्लॉक कर दिया है, अगर आप इसको एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें। तो इस तरह के जो मैसेज आते हैं, इसमें अक्सर लोग जो है परेशान हो जाते हैं और वो घबराहट में आकर फोन करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से फोन की दूसरी तरफ जो शख्स होता है, तो वो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेता है, जिसकी वजह से वो आपके अकाउंट से पैसे भी विड्रॉ कर लेता है। इसी तरह सेकंड ये है कि आपका इनाम निकला है, इस तरह के आपको मैसेज आते हैं, जिस तो पाकिस्तान में आपका इनाम निकला है एहसास प्रोग्राम में। तो ये भी सारे के हैं एक किस्म का फ्रॉड होता है। तो और दूसरे टाइप के इस तरह के होते हैं, इस तरह आपको इनाम के मैसेज आते हैं कि आपका इनाम निकला है, या जिस तो पाकिस्तान में आपका इनाम निकला है, एहसास प्रोग्राम में आपका नाम निकला है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको कोई मैसेज करके कहता है कि गलती से मेरे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, तो आप मेहरबानी करके मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर दें। तो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी आपने शामिल नहीं होना, तो ये वैसे भी सीधा सीधा एफआईए का केस आप पे बन सकता है, और आप उस बंदे की मदद करने की वजह से आप खुद अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। इसी तरह ईमेल स्कैन होते हैं, जिसमें आपको एक मेल भेजी जाती है, आपको लगता है कि बैंक की तरफ से आपको मेल आई है, जब उसको आप क्लिक करते हैं तो आपकी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं। तो जब आप वो क्लिक कर देते हैं तो आपका डाटा सारा उनके पास चला जाता है। तो इस तरीके से भी आपके पैसे जो है वो निकाल लेते हैं। और इसी तरह एक और भी है, वो है आपको पीटीसीएल नंबर से या आपके मोबाइल पे कॉल करते हैं, कभी वो बैंक का नुमाइंदा बनके, तो कभी फौज का नुमाइंदा बनके, कभी वो मर्दनशुमारी वाला बनके आपको कॉल कर सकते हैं, या स्टेट बैंक की तरफ से आपको कॉल कर देते हैं और आपसे इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे वो आपके बारे में पूरा डाटा जानते हैं, और आप कंफ्यूज में आके एतमाद में आ जाते हैं और अपना सारा डाटा दे देते हैं। ये बात आप हमेशा अपने जहन में रखें कि आपका डाटा हैकर के पास हर टाइम मौजूद होता है, और इसी तरह आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी उनके पास होता है, एड्रेस भी आ जाता है। तो इस तरह फिर आपको लगता है कि वाकई ये जो है प्राइवेट अदारे से आपको कॉल आ रही है, तो जिसकी वजह से आप जो है वो आपका एतमाद जीत लेता है, और फिर आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। और एंड फिर यही होता है कि वो आपका सारा बैलेंस जो है निकाल लेता है। अब कुछ ये है कि बाज़ का बहुत सारे बैंक में ऐसा हो रहा है कि जहां पे आपसे ओटीपी पूछी जाती है। ओटीपी एक ऐसा पासवर्ड होता है जिसके थ्रू आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी किसी को अपना ओटीपी पर्सनल कोड नहीं बताना। इसी तरह अगर आपको बैंक से कॉल आए और वो आपसे कहे कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है, अगर आपने अपना अकाउंट एक्टिव कराना है तो आपको ये 4 हिस्सों वाला कोड बताना पड़ेगा। या समटाइम ऐसा भी वो करते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है, एटीएम कार्ड आपका ब्लॉक हो चुका है, तो नया जो है आप अप्लाई करें। जब आप नया कोड अप्लाई करने लगते हैं तो वो फिर कहते हैं कि पिछला जो कोड है वो बताएं पहले। तो आप फिर इस कंफ्यूजन में कि वैसे भी नया कोड लग रहा है, तो आप पुराने वाला कोड एंटर कर देते हैं, जिससे वो आपका पुराने वाला कोड जो है वो नोट कर लेते हैं, और जो नया कोड आप ऐड करते हैं वो किसी खाते का नहीं होता, जिसकी वजह से वो आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह और भी एक दो सीन है जिसमें वो आपको पर्सनली या कह सकते हैं फिजिकली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। मतलब अक्सर ऐसे फैमिलीज हैं जिनके बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर उनको कॉल करते हैं बाहर के नंबर से, और कहते हैं कि आपके बच्चे इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको पैसों की अशद जरूरत है, जिसकी वजह से सुनने वाले जल्द अज जल्द उसके साथ कॉपरेट करना शुरू कर देते हैं और उसके बताए हुए नंबर पे पैसे भेज देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, फ्रॉड है। तो आपने कभी भी किसी अननोन कॉल का रिएक्ट जो है इतनी जल्दी नहीं करना। हाँ, अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो पहले तहम्मुल से किसी से शेयर कर लेनी है, डिस्कस करनी है, उसके बाद जो है कोई एक्शन करना है। जैसे अगर कोई चीज बैंक से रिलेटेड है तो बैंक वालों से, इस तरह पुलिस स्टेशन भी है, वहां पे डिस्कशन करके कॉल करके फिर आपने कोई रिस्पॉन्स करना है। तो जितनी टेक्नोलॉजी तेज होती जा रही है उतनी ही क्राइम जो है वो बढ़ता भी जा रहा है, तो इसलिए आपने अपना भी ख्याल रखना और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है। इसी तरह अक्सर हमने ये भी नोट किया है कि गाँव में जो है बहुत ज्यादा ऐसी टीमें आई होती हैं जो कि क्या कहते हैं फ्री में घी बांट रही होती है, कोई भी चीज ऐसी चीज बांट रही होती है, और फिर वो क्या करते हैं कि आपसे कहते हैं कि अगर आपने ये लेना है तो आपको यहाँ पे थंब लगाना पड़ेगा, अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो जब आप लोग या आपके घर वाले किसी कोई भी अंगूठा उस पर लगाते हैं तो उनको एक चीज तो मिल जाती है। मतलब जैसे अगर वो घी का पैकेट है या कोई भी चीज है वो उनको मिल तो जाती है, वो खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इनके अंगूठे से उन्होंने क्या काम ले लिया है। तो मोस्टली क्या होता है, उस अंगूठे से क्या है सिम जो है वो एक्टिव हो जाती है,
फिर उस सिम से वो फ्रॉड करते हैं, और जिसको भी वो ब्लैकमेल करते हैं या किसी और को फ्रॉड करते हैं, तो जब उस नंबर का ट्रेस किया जाता है तो वो फिर ऐसे किसी शख्स का निकलता है जो जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, या जो एक घी के डब्बे की वजह से इस मसले में फंस जाता है। तो हमारी आवाज जो है, उम्मीद करता हूँ दूर दराज इलाकों में भी जा रही है, बैकवर्ड एरियाज में भी आ रही है। तो आपने अपनी फैमिलीज को, अपने घर वालों को ये शो जरूर देना है कि अगर कोई बाहर से आए और आपको कोई चीज दे, तो पहले ये बात आपने समझ लेनी है कि बाहर वालों से कभी भी कोई चीज नहीं लेनी। बच्चों को भी ये चीज खाएं कि बाज का हम ये देखते हैं कि कोई चीज बांट रहा होता है और खराज समझ के हम खाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी आपने नहीं करना। हाँ, अक्सर खराज जो होती है वो मोहल्लों में बांटी जाती है और लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन वो लोग वो होते हैं जिनके बारे में आप जानते हो, जिनकी रैश वही होती है, जो वहीं रहने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बाहर से आके आपके एरिया में कुछ चीज बांटना शुरू कर दें, तो बड़ों का भी फर्ज बनता है कि उसको चेक एंड बैलेंस जरूर रखें, उस पर नजर रखें कि ये क्या बांट रहा है, क्यों बांट रहा है, और उसके बांटने के बाद बच्चों पे क्या असर होता है। और स्पेशली आपने अपने फैमिली को बताना कि अगर कोई बाहर से आए तो कभी भी अपने अंगूठों का इस्तेमाल किसी को नहीं देना, तो ना ही कोई चीज ऐसे खरीदिए। ये वो बातें हैं जिससे आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत बड़ा नुकसान होने से खुद को बचा सकते हैं। तो आई थिंक आज का जो ट्रांसमिशन का मकसद था वो यही था कि हम किस तरह फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, जितने वाकयात नहीं है, इससे ज्यादा लोगों के पास ट्रिक्स हैं किसी को बेवकूफ बनाने में या किसी को ब्लैकमेल करने में। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम कुछ ना कुछ जो है लोगों से डिस्कस कर जाए, शायद हमारी कोई एक बात किसी को पसंद आ जाए, किसी के समझ में आ जाए, या उसके साथ कुछ ऐसा होने लगे तो वो रुक जाए। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह वैसे समझदार हैं। तो कहने का मकसद ये होता है, वो बातें होती हैं जो कि हमें हर टाइम हर किसी से डिस्कस करनी चाहिए, शेयर करते रहना चाहिए। तो हमने अक्सर ये चीजें नोट की कि घर में जब हम बैठते हैं इस तरह की बातें नहीं करते, शर्माते हैं कि शायद हम इस तरह की बातें करेंगे तो लोग कहेंगे तुम लोग तो बड़े समझदार बन रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझदार समझ रहे हैं। तो ये समझदारी वाली बात नहीं होती, ये रिमाइंड करने वाली बात है। जैसे हम अक्सर आते हैं, शो करते हैं, और शो में हम मुसलसल यही बोलते रहते हैं कि ट्रैफिक की कानून की पासदारी करें, ट्रैफिक कानून को फॉलो करें। उसकी रीजन ये होती है कि हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं कि कैसे लोग एक्सीडेंट का शिकार हो होते हैं, और वही गलतियां कर रहे होते हैं जो कि पहले लोग कर रहे होते थे। हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करना, लाइन में नहीं रहना, ठीक है, ड्यूरिंग क्या कहते हैं ट्रैवलिंग, मोबाइल का यूज करना, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो सर्दियां भी आ रही हैं, उसके हवाले से भी आपने अपना ख्याल रखना है। और जाने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस नाश्ता मुस्कुराते रखे, जहां रहे खुश रहें, दुआ में रखे। अल्लाह हाफिज।